पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। पूरा कश्मीर कह रहा है और साथ ही साथ कांग्रेस के सभी जो लीडरशिप है वो भी इस अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करती है। कांग्रेस इस हमले को कैसे देखती है, क्या वजूहात हैं, इन सब चीज़ को जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वकार रसूल वानी जी हैं जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और फॉर्मर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब वक्त देने के लिए। पहलगाम के अंदर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है जिसकी कड़े अल्फाजों में हर आम शहरी मजम्मत करता है, कंडेम करता है। और कश्मीर के अंदर आम कश्मीरी जो है वो टूरिस्ट से इंतहाई बहुत मोहब्बत करता है और अपनी हॉस्पिटैलिटी में जो है वो कश्मीरियों की तरफ से अपने टूरिस्ट भाइयों का पूरा स्वागत भी होता है। लेकिन देश के कई सारी ऐसी मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जहाँ पे कश्मीरी तालिब इल्मों को हरास किया जाता है, मार पिटाई की जाती है और उन्हें वहाँ से मजबूर वापस लौटकर जम्मू कश्मीर आना पड़ता है अपनी तालीम छोड़कर। देखो, जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। निहत्थे टूरिस्टों पे अटैक हुआ और बड़े दर्दमंदाना तरीके से उनकी सबकी बेचारों की मौत हुई। तो जहाँ तक कंडम का सवाल है तो हमारे लीडर राहुल गांधी जी और कांग्रेस सदर राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और राहुल गांधी जी का टूर चल रहा था यूएस का। उन्होंने अपना वो टूर कंक्लूड किया, कैंसिल किया, सब वापस आ गए। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में कंडेम किया, रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और हुकूमत को कहा कि आप सख्ती से आतंकवाद के खिलाफ पेश आइए और हम आपके पूरी सपोर्ट में खड़े हैं। उसके बाद हमारे राहुल गांधी जी यहाँ आए, जो इंजर्ड हुए थे उस सानिया में उनसे मिले आर्मी हॉस्पिटल में। उसके बाद जो भी कश्मीर के ट्रेडर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, टूरिज्म के साथ लोग मुलविस हैं, होटलर्स हैं, टैक्सी वाले हैं, सब से उन्होंने 1-to-1 मुलाकात की। 2-2.5-3 घंटे उनके साथ मिले, कश्मीर की तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। उसके बाद पार्टी सीनियर लीडर्स से भी बात की, उसके बाद सीएम और गवर्नर से भी मिले और उन्होंने जो प्रेस स्टेटमेंट ने दिया कि हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। उन्होंने अपील किया कि कश्मीरी अवाम जो है, जनरल कश्मीरी अब पुरअमन अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, सेकुलर रहा है। कभी यहाँ पे कम्युनल सोच लोगों में थी ही नहीं, कभी हमने देखी ही नहीं लाइफ में। तो उन्होंने अपील भी की बाहर रियासत के लोगों से, जो बाहर हिंदुस्तान के रियासतों में लोग रहते हैं, कि जो मिलिटेंट्स है, टेररिस्ट्स हैं, वो चाहते हैं कि अमन व अमान हिंदुस्तान में हमारे देश का खराब हो जाए, लोग आपस में लड़े, हिंदू मुसलमान की लड़ाई उठे और कश्मीरी लोगों का जो बिजनेस इस वक्त चल रहा था पीक पे, होटलर्स का, टैक्सी वालों का, दुकानदारों का, वो डिस्टर्ब हो जाए, तो वो उसमें कामयाब ना हो जाए। तो उनकी भी यही कोशिश थी और हमारी भी यही कोशिश है। और मैं भी जो बाकी रियासतों के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो मिलिटेंट ये उग्रवाद है, जो टेररिस्ट्स हैं, उनकी कोशिश ही यही रहती है। वो किसी इसी मिशन पे ही आए थे कि जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम उठे, फिरका वाराना फसाद हो, लड़ाई उठे। तो नाम पूछने का मकसद क्या था? नहीं तो आगे गोली मार के चले जाते। पूछने का यही मकसद था कि लड़ाई उठे, हंगामा उठे, कश्मीर का टूरिज्म खराब हो। तो उन्हीं अज़ाइमों में हम उनको कामयाब होने दें तो मतलब उनका मकसद जो है वो नहीं, वो अपने मकसद में कामयाब हुए जिस मकसद के लिए वो यहाँ आए थे। तो उस मकसद में उनको कामयाब नहीं होने देना है। तो तभी हमें सबको संयम बरतना है। और जो मोदी स्टूडेंट्स के लिए मैं पूछना चाहूंगा, स्टूडेंट का मुद्दा इस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स की सेफ्टी। स्टूडेंट्स पूरे जम्मू कश्मीर में, मेरे एरिया में भी हैं। कल भी एक अजमेर से चला आया लड़का वापस, तो 4 को उसका पेपर है, तो बड़ा डरा हुआ था। तो हमने उसको कहा कि आप वापस जाओ, हम कोशिश करते हैं आपका 4 का पेपर हो जाए। इसी तरीके से मुल्क के काफ़ी हिस्सों में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो कोशिश होनी चाहिए हमारी रियासतों में, मैंने अपने भी कहीं जो हमारी, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे हिंदुस्तान में है, पूरी भारत देश में, तो
हमने हर जगह पे जहां जहां मुझे लगा फोन किया अपनी पार्टी के लीडरों को कि इनका ख्याल रखो। तो आस्ता आस्ता नॉर्मलाइज सिचुएशन हो रही है, लेकिन मेरी अपील है इस आपके चैनल के माध्यम से, वही मैं कह रहा था देश के वासियों को कि संयम बरते, ऐसा ना करें, क्योंकि वो लोग फिरका वाराना फसाद उठाना चाहते हैं और अगर आप उठाएंगे तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब हुए। हाँ वकार साहब, आप सीनियर लीडर हैं, क्या दहशतगर्द का कोई धर्म होता है? नहीं। क्या दहशतगर्द किसी धर्म से होता है या फिर दहशतगर्द इंसानियत का कातिल होता है? नहीं, दहशतगर्द तो गांधी का कातिल भी था। दहशतगर्द का कौन सा मजहब है? दहशतगर्द तो वो लोग भी हैं जो ट्रेनों में बम ब्लास्ट करते हैं, जो इस मुल्क से बाहर भी हैं, उसका कोई मजहब नहीं होता है। ऐसा नहीं है, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता है। और सर इससे इम्पोर्टेंट सवाल ये रह रहा है यहाँ पर कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं अभी कश्मीर के अंदर, हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ के होटल वालों की बुकिंग्स भी कैंसिल हो रही हैं। 90% के आसपास जो है वो टूर ऑपरेटर ने कहा कि हमारी बुकिंग कैंसिल हुई है। ये पीक का सीजन है, किस तरीके से वापस आपको लगता है कि टूरिस्ट आना चाहेगा जम्मू कश्मीर में? नहीं, 90% से ज्यादा जो है कैंसल हुई। होटल सारे खाली ही हैं, कुछ नहीं है यहाँ। अभी टूरिस्ट थोड़े बहुत है, इक्का तुक्का बचे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है एक तो हुकूमत को पुख्ता सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए, और कुछ एरियाज इन्होंने टूरिस्ट के लिए बंद किए, ठीक है, फिलहाल वक्ती तौर पर अगर बंद हुए, लेकिन जो खुले रखे हैं उनमें टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम हो और टूरिस्टों को लाना चाहिए, ताकि जो दहशतगर्दों का मकसद था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो दोबारा इसी दलदल में धकेले जाएं और यहाँ का टूरिज्म, यहाँ का बिजनेस खत्म हो जाए और फिरका वाराना फसाद हो, उसमें उनको कामयाब नहीं होने देना है। इसके लिए गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी है, आम लोगों को भी कोशिश करनी है कि टूरिज्म भी बहाल हो और हमारे लोग आपस में भाईचारे से रहें। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। 34 ईयर्स में हमने देखा पहली बार ऐसा शटडाउन हुआ है 34 सालों में कि बच्चा गली गली कोना कोना नगर नगर हर जगह से आवाज उठी है और सब लोगों ने अपने देश का साथ दिया है। पहलगाम टेरर अटैक को कड़े अल्फाजों में इसकी मजम्मत की है। 34 सालों में पहली बार देखा, और ये ऑर्गेनिक था, मतलब जबरदस्ती नहीं बुलाया गया, ये लोग खुद दिल से चल कर आए। क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तान को नकार दिया है कश्मीर ने? आज तो किसी की कोई कॉल नहीं थी, लोगों ने खुद ही जो है बंद किया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप लोग कहते थे देश मजबूत हाथों में है, फिर सिक्योरिटी लैप्स कहां से हुआ? नहीं होना चाहिए ना, आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए सिक्योरिटी मामलात को लेके। आज करना, टंगडार, कुपवाड़ा से लेके लखनपुर, कुठवा तक हर जगह, रजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, हर जगह बंद रहा। प्रोटेस्ट किए, कैंडल मार्च किए, कांग्रेस पार्टी ने किए, जगह जगह किए, हर जगह हमने किए। तो ये सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए था। बाकी हम अपनी जो क़यादत है, जो उन्होंने मोदी जी को कहा कि आप बड़ी ताकत से इनका जवाब दीजिएगा, टेररिस्टों को इसका जवाब मिलना चाहिए। हम राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के डिसीजन के साथ हैं, खड़े हैं। जवाब मिलना चाहिए ताकि हमारे लोग आइंदा के लिए सुरक्षित रहें। अब तो ऑपरेशनल फ्री हैंड जो है वो आर्मी को भी दे दिया है। टारगेट टाइमिंग मोड आर्मी ने चूज करना है। पीएम साहब ने कहा कि अब आर्मी के हाथ में सब कुछ है। वो उनका काम है, गवर्नमेंट में वो है, प्राइम मिनिस्टर वो है, आर्मी उनके पास है, सब एजेंसियां उनके पास है। हम तो गवर्नमेंट को सपोर्ट ही कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने सीधे लफ्ज में कहा कि वी विल सपोर्ट एनी एक्शन जो आप भी टेररिस्टों के खिलाफ लेना चाहते हो, आप ले लो, हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वकार रसूल वानी जी थे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और इन्होंने बड़े कड़े अल्फाजों में पहलगाम इस टेरर अटैक की मजम्मत की है। दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं है, दहशतगर्द जो वो इंसानियत का कातिल है, इंसानियत का दुश्मन है। लिहाजा हमें ऐसे समय में सब लोगों को जो है वो मिलकर इस आतंकवाद का सफाया करना चाहिए, और सब लोगों ने अपने देश का जो अपना वतन है जिससे हमें मोहब्बत है उसका साथ देना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।